जय हिंद दोस्तों। आखिरकार दोस्तों पाकिस्तान के आर्मी जनरल अजरबैजान क्यों पहुंचे हैं? यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर अजरबैजान पहुंच गए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत और आर्मीनिया के बीच एक अच्छी दोस्ती हो चुकी है। ऐसे में भारत ने आर्मीनिया को कई हथियार दिए हैं, जिसमें कि पिनाका रॉकेट समेत अन्य कई ऐसे हथियार हैं जो कि अजरबैजान को बैकफुट पर ला सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ अचानक से अजरबैजान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अजरबैजान के साथ अपने सैन्य संबंधों को और मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया है कि जनरल मुनीर की यात्रा अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में की गई है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया है कि इस यात्रा के दौरान पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर ने अजरबैजान के राष्ट्रपति, उनके रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात की है। इस बैठक में दोनों ही देशों के बीच डिफेंस और ट्रेनिंग के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत और उसे बढ़ाने पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने नारगानो कारकबक की जंग के दौरान अजरबैजान को खुलकर हथियारों की मदद की थी। पाकिस्तानी सेना रॉकेट और कई अन्य घातक हथियार अजरबैजान को देती आई है। वहीं तुर्की, इजराइल और पाकिस्तान के हथियारों के बल पर अजरबैजान ने आर्मीनिया से नारगनो कारकबक को छीन लिया था। यानी पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अजरबैजान के सैनिकों के साथ भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आगे भी अजरबैजान को पूरा सपोर्ट देता रहेगा। हालांकि यहाँ पर दोस्तों अजरबैजान और पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि दोनों ही देश इस क्षेत्र में स्थिरता को चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ऐसे समय में अजरबैजान पहुंचे हैं जब आर्मीनिया को भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई पूरी की है और आर्मीनिया और भी हथियार भारत से लेने वाला है। पिनाका सिस्टम की पहली खेप 5 अक्टूबर को आर्मीनिया के लिए रवाना की गई थी। भारत ने खुलकर किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह आर्मीनिया को ही सप्लाई की गई थी। और पिछले ही साल दोस्तों आर्मीनिया ने DRDO को पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए भी ऑफिशियली ऑर्डर भी दिया था। जहां तक बात करें पिनाका की, तो पिनाका MK1ER रॉकेट सिस्टम 45 किलोमीटर दूरी तक अपने लक्ष्यों को भेज सकता है। वहीं पिनाका MK2 रॉकेट सिस्टम 75 यानी कि 75 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। दरअसल दोस्तों भारत अब पिनाका का मार्क 2 एक्सटेंडेड रेंज यानी कि ER वेरिएंट को तैयार कर रहा है, जो कि 120 किलोमीटर तक दुश्मन के घर में तबाही मचा सकता है। कहा यह जा रहा है कि भारत का पिनाका सिस्टम ईरान के रास्ते ही आर्मीनिया पहुंचा है और भारत के द्वारा इस तरीके के हथियारों की आपूर्ति के बाद अजरबैजान पूरी तरीके से भड़का हुआ है और अजरबैजान भारत से कई बार यह अनुरोध भी कर चुका है कि वो घातक हथियार आर्मीनिया को ना दे। यही नहीं दोस्तों, आर्मीनिया भारत से 155 mm की ATAGS को भी खरीद रहा है, जिसके लिए बाकायदा एक सौदा भी किया गया है। बात साफ हो जाती है कि जिस तरीके से अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान खुलकर मदद कर रहे हैं, ऐसे में आर्मीनिया को भारत भी खुलकर मदद करने लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्षेत्र में चाहे वो अस्थिरता की बात है या स्थिरता की बात है, दोनों समय के लिए हथियारों का होना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो अजरबैजान अक्सर आर्मीनिया जैसे देश को परेशान करता रहता है और नारगनो कारकबक को उसने छीन लिया है। ऐसे में बात साफ है कि आर्मीनिया दोबारा अपने इस क्षेत्र के लिए लड़ेगा और अब जो जंग होगी वो बहुत भयंकर होगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय स्वदेशी हथियारों के साथ आर्मीनिया जंग लड़ेगा। इसीलिए अजरबैजान भी जानता है इस बात को कि इन हथियारों का तोड़ उसके पास भी नहीं है, इसीलिए वो पाकिस्तान से मदद ले रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास भी इन हथियारों का तोड़ नहीं है, लेकिन बात साफ है कि डर अजरबैजान और पाकिस्तान दोनों के बीच बना हुआ है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।